अल्कोहल की अभिक्रियाओं में हम बात कर रहे थे उन अभिक्रियाओं की जिनमें CO बॉन्ड का विखंडन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में सबसे पहला था हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया। तो जैसा कि हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में, हमने कहा था कि अल्कोहल्स का जो लैब परीक्षण होता है वो है उनकी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे जिंक क्लोराइड हम लेते हैं या AlCl3 लेते हैं। तो ZnCl2 HCl के मिक्सचर के साथ या ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होकर के वहाँ पर हैलाइड ग्रुप आता है और हमें एल्काइल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। तो अल्कोहल्स का परिवर्तन एल्काइल हैलाइड्स में कैसे किया जाता है? HCl के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे ZnCl2 या फिर AlCl3। तो हमने ये देखा था कि टर्शरी अल्कोहल जो है उनकी रिएक्टिविटी रेट सबसे हाई होती है क्योंकि इनमें कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोनियम आयन के बनने के कारण चूँकि टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, इसलिए इनके द्वारा जो अभिक्रिया होती है वो फास्टेस्ट होती है, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो देखेंगे कि किस तरह से कार्बोनियम आयन के द्वारा अभिक्रिया होती है। ये SN1 अभिक्रियाएं होती हैं, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल लिया इस कार्बन पे जिस पर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, यानी कि ये कार्बन टर्शरी कार्बन है और इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये टर्शरी अल्कोहल। इसकी हम HCl से अभिक्रिया करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जब हम इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमें मिलता है। तो हमने जैसे पिछली बार भी बात की थी कि टर्शरी को हम कैसे पहचानेंगे कि जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट इस टर्शरी अल्कोहल में डालते हैं तो इंस्टेंटली हमें वाइट प्रेसिपिटेट इस टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड का मिलता है। तो ये टर्शरी अल्कोहल की पहचान है। अगर थोड़ी देर रखने के बाद हमें मिलता है रिजल्ट या वाइट प्रेसिपिटेट तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर काफ़ी देर रखे रहने के बाद भी नहीं मिलता, मतलब कि गर्म करने पे या बहुत देर के बाद आता है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है। जो ये रिएक्शन हो रही है ये कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। कैसे हुई है अभिक्रिया उसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। अल्कोहल ROH, हमने क्या कहा? HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका जो H+ होगा वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और OH2 यहाँ पर हम देख रहे हैं O पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दिया और ऑक्सीजन पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो ROH2+ ये बना। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। ये एरो साइन यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O और R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये तो फर्स्ट स्टेप थी, 2 स्टेप्स में अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप थी ये। अब सेकेंड स्टेप जो है इसमें क्या होगा? इस बने हुए कार्बोनियम आयन पे हैलाइड अटैक करेगा, हैलाइड आयन, और क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक कर रहा है तो इस तरह से प्रोडक्ट हमको मिल रहा है RX। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और अल्कोहल जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हुए। 2 स्टेप्स में ये अभिक्रिया हुई। अब यहाँ चूँकि जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना और सेकंड स्टेप में हैलाइड उस पर अटैक कर रहा है, तो ये जो कार्बोकैटायन है अगर ये बहुत स्टेबल है, कार्बोकैटायन यदि टर्शरी है, बहुत स्टेबल है, तो रिएक्शन मिक्सचर में रखे रहने के कारण उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना बनती है। जैसे हम यहाँ पर ये एक ले रहे हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये हम ले रहे हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल, और इस नियोपेंटाइल अल्कोहल पे यदि हम, या इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? 2,2-डाइमिथाइल
प्रोपेन 1 और इसके रिएक्शन यदि हम करवाते हैं HX के साथ में तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे अभी हमने देखा था ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन के पास गए, इस तरह से O पे पॉजिटिव चार्ज OH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये इस तरह से कार्बोकैटायन मिला। ये जो कार्बोकैटायन हमको मिला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकैटायन कैसा बना है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, प्राथमिक है। प्राइमरी होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, तो क्या होगा कि ये मिथाइल ग्रुप जो है इसका माइग्रेशन होगा, ये मूव करके चले जाएगा इस CH2 जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है उसके पास। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट उसमें ये जो मिथाइल ग्रुप था ये यहाँ CH2 पे जुड़ चुका है और इस कार्बन पे जहाँ की मिथाइल ग्रुप था लगा हुआ वो चूँकि माइग्रेट कर गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हम देख रहे हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इनिशियल स्टेट में था तो कैसा था, प्राइमरी कार्बोकैटायन था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ज़्यादा स्टेबल, ये हम देख रहे हैं किस में हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन में चेंज हो गया। कैसे टर्शियरी है ये, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें ये फर्स्ट मिथाइल ग्रुप, सेकंड मिथाइल ग्रुप और थर्ड ये इथाइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टर्शियरी बहुत ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी की तुलना में। अब इसके ऊपर हैलाइड अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ, जहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से CH3, ये CH3 और इस पे CH2 CH3 और यहाँ पे जुड़ेगा ये Cl या क्लोराइड जिसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड हमको एज ए प्रोडक्ट मिला है। तो ये हमने देखा रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था और क्या मिला था, कार्बोकैटायंस। तो सेकंड कैटेगरी की अभिक्रिया चल रही है जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है या CO बॉन्ड स्प्लिट होता है, ये इस तरह से। तो ये अभिक्रियाएं हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।